सभी मित्रों को नमस्कार। कई बार संकट का कारण बन जाता है कि बेबाक कोई सुनता भी नहीं है। बहरहाल 4 कहानियां पढ़ी गई। एक निर्दोष हास्य व्यंग विनोद से भरपूर रचना, अपने आप में एक पूरी रचना। तो बहुत बहुत बधाई। अलग विषय लिया जो आजकल बहुत आम है और गांव कस्बों में भी ये घुस गया है, पहले शहरों में सीमित था। उनको तो बधाई मिलती। और अभी ये जो कहानी आई मुझे आसमान चाहिए, ये भी अपने आप में पूरी अच्छी और सामयिक कहानी है। इनको भी बहुत बहुत बधाई कि किस तरह से उन्होंने वो जो पूरी प्रक्रिया है, एक लड़की की पायलट बनने की और उसके बीच के जो द्वंद्व और संघर्ष हैं उनसे गुजरते हुए, और एक थी मेरा आसमान। तो वहाँ कहानी जो है थोड़ी उलझ गई है कि जो उन्होंने विषय लिया है उस पर और जानकारी भी उनको होनी चाहिए थी। आज स्थिति ये है कि लिव इन रिलेशन के बाद में शादी करते हैं। लिव इन का मतलब है अच्छी तरह से एक दूसरे को पहचान लेना। जब शादी करते हैं तब ये हो जाता है कि अब ये लोग मिलकर रहेंगे, तलाक नहीं लेंगे। और ऐसा होता है, ये विदेशों में हो रहा है, कम से कम हमारे यहाँ भी हो रहा है, परंतु उतना नहीं है कि जितना हर एक के सामने आ जाए। परंतु ये कहानीकार को पता होना चाहिए, नहीं तो वो कहानीकार किस बात का है अगर उसे उतना ज्ञान नहीं है कि आज बाजार में चल क्या रहा है, बिक क्या रहा है क्या। आज लड़की बड़े मजे से कह देती है बच्चा पैदा नहीं करूंगी। आदमी कहता मुझे चाहिए, ठीक पालेगा, बच्चा पैदा करती है। यानी कि पालने की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कहानी तो यहाँ होनी चाहिए। मेरी अपनी कहानी भी एक है अपनी, और वो इसी विषय को लेकर थी। तो वहाँ पे उसने बड़े सीधे से कह दिया कि लिव इन रिलेशन और चीज़ है। वहाँ पे कोर्ट को चाहिए, जो मैंने अपनी कहानी में लिखा, कोर्ट को चाहिए कि वहाँ उनसे वो पेपर भरवाए कि अपना बॉन्ड भरिए। आज आप जिम्मेदारी ले सकते हैं कि मैं बच्चा अगर पैदा होगा मैं जिम्मेदारी लूँगा, बट मैं 2 साल बाद बैकआउट भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा कोर्ट में स्टेटमेंट दूंगा, नहीं मैं नहीं पाल सकता। तो दोनों में से जो भी पालेगा वो चेंज कर सकता है अपना, यानी म्यूचुअल कंसेंट वहाँ पे ज़रूरी है दोनों की। तो ये कहानी एकदम इतनी ज़्यादा उलझा दी गई कि वो कहाँ नियोग, अब नियोग रखे हैं, नियोग के टाइम गए, वो बहुत पुरानी बातें हो गई। आज तो जितना कुछ हो रहा है आपको सबको मालूम है, कहानियों में भी, उपन्यास में भी और व्यवहारिक रूप से भी सभी को मालूम है। पहले किसी और नीचे तबके में होता था कि 2 बच्चों के साथ में बीवी, लड़की दूसरे के और दूसरे के साथ चली गई अपने पति को, बड़ी साधारण सी बात थी ये। जितने मकान बनते रहे, हम लोगों ने यहाँ सब कॉलोनी बनाई है, सब लोगों ने देखे होंगे यहाँ पे कि वहाँ पे 50 घटनाएं ऐसी घटी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं समाज के हिसाब से। ऐसे ही भाव कहानी में जो राजू की कहानी को लेके चल रहा है कि उसमें हॉस्पिटल डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाता है पानी वाला, या जबरदस्ती पैसे वसूल करने के लिए, उसका कुछ लेना देना नहीं है दूसरे हिस्से से। जहाँ गाय है, गाय का बच्चा है और गाय का दूध निकालने की बात है ज़्यादा, उसके लिए जो इंजेक्शन लगता है ऑक्सीडेशन का, अधिक दूध देने के लिए, तो उसका भी संदर्भ वहाँ पे इतना। आज बैल की कीमत क्या है, सांड छोड़ने के अलावा आपके पास रास्ता क्या बचा है। कल बैल थे, बैल की ज़रूरत थी, और लोक साहित्य भी हमारे पास पड़ा है। तो उसमें पंजाबी में कहावत है कि सुत्ता दे
सुत्ता दिया कटड़ियाँ, सुत्ता दे कटड़े ते जागतियाँ दी कटड़ियाँ, वो आपने सबने कहानी सुनी होगी। तो उस चीज़ को भी हमें पता होना चाहिए। तो इन्होंने जितनी ये कहानी लिखी उसमें कि वो फिर वो लेके आ रहा है वो, तो वो कहानी कहीं और जानी चाहिए थी, वो कहानी बिखर गई। न पहले हिस्से का संपर्क दूसरे से रहा, न दूसरे का उससे रहा, और ना जो राजू का है वो ही रह पाया। रामकिशन शर्मा की बड़ी प्यारी कहानी थी इसी तरह की, जहाँ उसने भैंस माँ बनाया है, क्योंकि उसी ने उसको इंजीनियर बनाया था, उसके लिए दूध से वो बना था। जब उसकी टांग टूटी और उसको दे दिया गया कसाई को, तो फालतू पैसे देकर उस कसाई को वापस दिया। तो बात आज वो खड़ी हुई है। फिर आया था भाईचारा कहानी। भाईचारा कहानी में शहरीकरण का प्रभाव दिखाया गया है, परंतु वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज तो कस्बे भी शहर बन चुके हैं और वहाँ ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। भाईचारा खत्म है। एक ही मंदिर में, एक ही बिल्डिंग में 3 मंजिल पर भाई रह रहे हैं, संबंध नहीं है। तो भाईचारा की नाम करना और भाईचारा की मांग करना, या फिर उस लड़की को बीच में ले आना कि वो जो उसका ताऊ है वो बैड टच और गुड टच, तो अपने बाप पे यकीन नहीं, आप ताऊ पे यकीन करने की बात कर रहे हैं। ये चीजें तो वो खड़ी हुई है हमारे समाज में। तो जितना हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जान रहे हैं, तो हमको कम से कम कहानियां ये पूरी हैं, मुकम्मल कहानियां हैं। मैं कहानियों से मना नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट से मना नहीं कर रहा, किसी चीज से मना नहीं कर रहा, वाक्य से मना नहीं कर रहा। मना कर रहा हूं प्रासंगिकता कहाँ है इसमें। कहानियां बदल चुकी हैं और हम लोग सो रहे हैं, तो हमें वो लेटेस्ट जाना पड़ेगा। मैं, आप यकीन करें, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं 10 साल कहानी नहीं लिख सका, 10 ईयर्स। ये तो संक्रमण काल निकला है। तो कौन सी कहानी लिखो भाई? जिसको कहानी को लिखने जाओ वहाँ सामने दूसरी बात बैठी हुई है। मैंने एक कहानी सोची कि मेरी बस गिर गई है बच्चों के साथ में कहीं नीचे, और वहाँ पे बाद में वो पूरा बस को लेके वो पूरी दुनिया वहाँ बता रहा है जो व्यक्ति वहाँ नायक गिरा है। और बाद में एक कोई चीज ऐसी आती है जैसे ड्रोन, तो एक मशीन वहाँ पे आती है, तो उससे वो करता है। तो वह बाद में पता लगा कि वो ड्रोन बन भी चुके हैं और उनकी कार्रवाई दूसरों। ड्रोन क्या बन गया, अटैक हो रहे हैं। सबसे बड़ा वो एक अस्त्र बन चुका है और पुराने अस्त्र खत्म हो चुके हैं। आज हम बात करें तलवार की, और तलवार वो घर में लटक रही होगी कहीं, वही वैल्यू है उसकी। जो शादी में पहन के दूल्हा जाता है तो उसकी भी उसे निकाल के भी नहीं देखी होगी। कि ये सारी चीजें होंगी, तो हमको समय के साथ बदलना भी पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को, मेरी बात, मैं नहीं जानता कि जिन्होंने कहानियां यहाँ पढ़ी हैं उनको कितना समय हुआ है और क्या है, परंतु पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। जब तक आप बहुत नहीं पढ़ेंगे, बहुत नहीं लिखेंगे, तब तक बात बनती नजर नहीं आती है। और कहानियों का जो है काल, वो बड़ा संक्रमण और दुखद स्थिति है आज कहानी की। लिखने को हर एक कोई लिख रहा है। सत्यानाश किया है मीडिया ने, जो सोशल मीडिया है उसने जो खराब किया है उसका कुछ नहीं पता। पत्रिकाएं जो आई, संपादकों के जो कृत्य हुए, सबको पता है, सब जानते हैं। उन्होंने भी कहानी को नुकसान पहुंचाया है। ये जो मठाधीश बने उन्होंने भी कहानियों को नुकसान पहुंचाया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप सब जानते हैं। मना भले ही कर दें कि हमें नहीं पता या हम नहीं जानते, जानते सब है। कभी समय होता था तो उस टाइम पे भी बात ये होती थी, वो मजाक के तौर पे ली जाती थी, आज व्यवहारिक रूप से हो रही है। यह दुखद स्थिति है। बाकी यात्री जी को नमन, एक बड़ा नाम है। और उनकी कहानियां पढ़ लीजिए ना, आपको पता लग जाएगा कि पूरा चित्र कैसे खड़ा कर दे रहे हैं। वहां से जब हम अपने अग्रजों को पढ़ते हैं, अब आप कहें कि मैं उठा के चंद्रकांता संतति पढ़ूं, बिल्कुल खत्म हो चुकी। मैं कथा सरित सागर उठा के पढ़ूं, खत्म हो चुकी।
कल तक उसकी, आज स्थितियां बदली हैं। जो हमारी बुलेट ट्रेन है, हम यहाँ पहुँचे हैं पैसेंजर गाड़ी से, तो हमको आज पैसेंजर गाड़ी वाला या मेल गाड़ी वाला अगर हम बात करने बैठे या वो गाड़ी चलाने बैठे तो आपका यात्री नहीं आएगा। बाकी सभी का धन्यवाद कि यहाँ मुझे बुलाया गया, उसके लिए भी आप लोगों का आभार। एक वायदा आपसे, कहानी जरूर आगे पढ़ूंगा यहाँ के लिए।